समुद्री जीवन में पाले जाने वाले विशेष प्रकार के जंतु इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स की 7,600 जीवित जातियां हैं और 13,000 जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज माना जाता है। ये सारे के सारे इकाइनोडर्म एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, जिसकी 5 प्रमुख कक्षाओं में स्टार फिशेस की 1900 जातियां, ब्रिटल स्टार्स की 2,300 जातियां, सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स की 900 जातियां, सी कुकुम्बर्स की 1,430 जातियां और सी फेदर्स जिन्हें सी लिलीज कहा जाता है उसकी 580 जातियों को इकाइनोडर्मेटा की 5 क्लास एस्टुरोइडिया, ऑप्यूरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुरोइडिया और क्रीनोइडिया के अंतर्गत रखा जाता है। आज हम इकाइनोडर्मेटा संघ के सामान्य लक्षण और उसके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्म एंट्रोसिलस सिलोमेट पेंटामेरस सिमेट्री वाले जंतु होते हैं, जिसमें स्पष्ट सिर का अभाव होता है। पृथक पृथक कैल्केरियाई प्लेटों या टुकड़ों का बना हुआ एंडोस्केलेटन इसमें पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें उपस्थित होता है, जिसकी उत्पत्ति देह गुहा से होती है तथा शरीर में बाहर की ओर ट्यूफिट या पोडिया पाए जाते हैं, जो इसके लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज होते हैं। मोटे मोटे शब्दों में इकाइनोडर्मेटा को यदि हम परिभाषा में बांधें तो ये कह सकते हैं एंट्रोसिलस सिलोमेट पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री विदाउट डिस्टिंक्ट हेड, endoskeleton of calcareous plates and a special water vascular system which is originated from the body cavity and it consists of 2 podia for the locomotion। इन शब्दों के माध्यम से हम इकाइनोडर्मेटा को परिभाषित कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण। इकाइनोडर्म नितांत रूप से समुद्रवासी जंतु होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। समुद्री आवास में भी, छिछले जल में, किनारे पर और गहरे समुद्र में सभी जगह इकाइनोडर्म्स पाए जाते हैं। इन जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है जो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहलाती है। शरीर त्रिजनस्त्रीय सिलोमेट, जिसमें मुख और अपमुख सतह स्पष्ट बिना निश्चित मुख और सखंडी भवन इनमें अनुपस्थित होता है। मध्यम आकार से लेकर बड़े आकार के जंतु, लेकिन कोई भी जंतु उसमें माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। शरीर का आकार गोलीय, बेलनाकार और तारे के समान होता है, जिसमें सेंट्रल डिस्क से सरल भुजाएं निकली होती है। केंद्रीय शरीर से पंखित भुजाएं निकली होती है। शरीर की सतह बहुत कम अवस्थाओं में चिकनी होती है, जबकि अन्यों में 5 सममित दूरी पर पाई जाने वाली 5 खांचियां उपस्थित होती है। इन्हें एम्बुलेक्रास कहते हैं। 2 एम्बुलेक्रास के बीच इंट्रा एम्बुलेक्रल या अंतरा अरीय त्रिज्या पाई जाती है। शरीर की भित्ति में बाहर की ओर एपिडर्मिस, बीच में डर्मिस और अंदर की ओर पेरिटोनियम पाई जाती है। अंतःकंकाल प्लेट्स का बना होता है, कवच का निर्माण करता है। कवच को थीका या टेस्ट कहते हैं। इसमें छोटे छोटे ऑसिकल्स पाए जाते हैं। सिलोम बड़े अवकाश को घेरे हुए रहती है, पेरिटोनियम के द्वारा आश्रित रहती है। इसी में पाचन तंत्र, जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण भ्रूणीय आर्केंट्रॉन से होता है। सिलोम एंट्रोसिलस प्रकार की होती है। जल परिसंचरण तंत्र या एम्बुलेक्रल तंत्र का पाया जाना इकाइनोडर्मेटा संघ का विशिष्ट लक्षण है। इस तंत्र में जल से भरी हुई नलिकाएं पाई जाती है।
पाचन तंत्र कुंडलित नलिका का बना होता है जो मुख से आरंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। परिसंचरण तंत्र या हीमल तंत्र या रक्त उत्साह तंत्र प्रारूपिक प्रकार से उपस्थित होता है। श्वसन भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है। तारा मछली में पेप्यूली के द्वारा, समुद्री अर्चिन में पेरिटोनियम गिल्स के द्वारा, ब्रिटल स्टार में जन्निक वर्षा के द्वारा और होलोथुरियंस में अवस्क्रिय श्वसन वृक्ष के द्वारा श्वसन पाया जाता है। पेप्यूली, पेरिटोनियल गिल्स, जन्निक वर्षा और अवस्क्रिय श्वसन वृक्ष के माध्यम में इसमें श्वसन होता है। उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित। आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र जो जालक के अरीय गुच्छिका युक्त तंत्रिका रज्जु का बना होता है। कम विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। लिंग पृथक पृथक होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर द्विलिंगी। जनन सरल प्रकार का। सरल प्रकार की गोनोडक्स या जनन वाहिनियां पाई जाती है। लैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ में अलैंगिक जनन या पुनरुद्भवन के द्वारा भी होता है। निषेचन बाहरी होता है। कुछ इकाइनोडर्म्स शिशुओं को सीधे जन्म देते हैं। विदलन अनिर्धारित प्रकार का होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष जिसमें अभिलाक्षणिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षणों के पश्चात यदि हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण LH हाइमल ने 1955 में दिया था, जिसमें केवल जीवित वर्गों और आर्डर्स को भी सम्मिलित किया गया है। हम उसी का अनुसरण करेंगे। संघ इकाइनोडर्मेटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, 2 उपसंघों में विभाजित किया गया है। उपसंघ 1 पैल्मेटोजोआ और उपसंघ 2 एल्यूथीरोजोआ कहलाता है। सब फाइलम 1 पैल्मेटोजोआ और सब फाइलम 2 एल्यूथीरोजोआ। सब फाइलम या उपसंघ एक पैल्मेटोजोआ जो होता है, इसमें ऐसे इकाइनोडर्म्स आते हैं जिनमें व्रंत पाया जाता था। वर्तमान समय में इसमें से आने वाले अधिकांश इकाइनोडर्म्स विलुप्त हो गए हैं। इनकी शरीर की जो अपमुख सतह पर एक अपमुख व्रत पाया जाता था। मुख और गुदा छिद्र दोनों मुख सतह पर स्थित होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर दृष्ट रहते हैं। विसरल ऑर्गन्स कैल्शियम से बने टेस्ट के द्वारा आवृत रहते हैं। ट्यूफिट या पोडिया पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके ट्यूफिट और पोडिया में चूसकों का अभाव होता है। मुख्य तंत्रिका तंत्र अपमुख सतह पर स्थित होता है। पैल्मेटोजोआ में केवल एक ही जीवित वर्ग आता है, वो वर्ग है क्रिनोइडिया, और स्क्रीनोइडिया में एक ही ऑर्डर आर्टिकुलेटा आता है। सब फाइलम पैल्मेटोजोआ, क्लास क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया में लिली के आकार के जंतु आते हैं। विलुप्त या जीवित दोनों प्रकार के जंतु होते हैं। जीवित जंतुओं में व्रंत अनुपस्थित होता है, स्वतंत्र रूप से चलने वाले होते हैं, किंतु विलुप्त हुए जंतुओं में व्रंत पाया जाता था। शरीर में एक अपमुख कप पाया जाता है जो कैलेक्स कहलाता है। मुख का आवरण या छत को टैगमैन कहते हैं, जिसमें पंचभागी संरचना के रूप में उपस्थित होता है। मुख ऊपर की ओर दृष्ट रहती है। मुख सामान्यतः केंद्र में स्थित होती है। गुदा उत्केंद्रीय होती है। दोनों मुख्य सतह पर उपस्थित होते हैं। भुजाएं गतिशील, सरल और अधिकांश शाखित होती है। भुजाओं की संख्या 5 से 10 तक होती है, जिन पर पिन्यूल्स उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। एम्बुलिकल खांच खुली होती है। भुजाओं के सहारे और सिरे पर पाई जाने वाली पिन्यूल्स तक फैली होती है। मेड्रिपोराइट कांटे और पेडिसिलेरिया उपस्थित होते हैं। लिंग पृथक पृथक। लार्वा डुल्यूलेरा होता है। इन्हें सामान्यतः सी लिली या फेदर स्टार कहा जाता है। सी लिली या फेदर स्टार को आर्टिकुलेटा ऑर्डर के अंतर्गत दिखते हैं।
आर्टिफिशियल ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले क्रिनोइड जंतु जीवित या विलुप्त हो सकते हैं, जिसमें कैलिक्स पंचभागी लचीले होते हैं, निचली भुजा पर भुजा ओसिकल्स पाई जाती है, टैगमैन चर्मिल और कैल्शियम के कारण छोटे छोटे प्लेट्स उसमें पाए जाते हैं, मुख और एम्बुलेविकल खांच प्रकट होती है। एंटीडोन, राइजोक्रीनस और मेटाक्रीनस इसके एग्जाम्पल है। सब फाइलम 2 एल्यूथेरोजोआ। इकेनोडर्मेटा का दूसरा सब फाइलम एल्यूथेरोजोआ है। एल्यूथेरोजोआ के अंतर्गत मुक्त जीवी जंतु आते हैं। इसमें अधिकांश इकाइडोर्म वर्तमान में जीवित है। इनमें व्रंत या तने का अभाव होता है। मुक्त जीवी प्ररूप है। शरीर की संरचना पंचभागी होती है। मुख्य सतह पर मुख उपस्थित होता है जो नीचे की ओर दृष्ट रहता है। गुदा अपमुख्य सतह पर पाई जाती है। एम्बुलेक्र खांचे भोजन को इकट्ठा करने के लिए नहीं होती है। ट्यूबफिट में चूसक उपस्थित होते हैं, इसलिए ट्यूबफिट गमन का कार्य भी करते हैं। प्रमुख तंत्रिका तंत्र मुख की ओर पाया जाता है। एल्यूथेरोजोआ उपसंघ के अंतर्गत 4 क्लासें आती है। ये 4 क्लासें होलोथुरोइडिया, इकाइनोइडिया, एस्टेरोइडिया और ऑप्यूरोइडिया कहलाती है। होलोथुरोइडिया में द्विपार्श्व सम्मिलित शरीर वाले, सामान्यतः शरीर के मुख अपमुख सतह लंबी होती है। इनके एक सिरे पर मुख और उसके विपरीत दूसरे सिरे पर गुदा पाई जाती है। शरीर की सतह खुरदरी होती है। अंतःकंकाल हराशित होता है। सूक्ष्मदर्शी कंटिका और प्लेटों का बना होता है और शरीर भित्ति में धंसा रहता है। मुख स्पर्शकों का एक समुच्चय से घिरा रहता है जो जल संवहन तंत्र से जुड़े रहते हैं। पोडिया या ट्यूबफिट सामान्यतः उपस्थित होते हैं जो गमन के अंगक होते हैं। आहार नाल लंबी, कुंडलित और अवस्कर में श्वसन वृक्ष विद्यमान होता है। लिंग पृथक पृथक, जनन एकल या युग्मित, जो नलिकाओं में विद्यमान या नलिकाओं का गुच्छा बनाते हैं। होलोथुरिया के सदस्यों को सी कुकुम्बर कहा जाता है। सी कुकुम्बर के 5 ऑर्डर हैं। होलोथुरोइडिया क्लास के 5 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर एस्पिडोकाइरोटा, दूसरा ऑर्डर एलासीपोडा, तीसरा डेंड्रोकाइरोटा, चौथा माल्पाडोनिया और पांचवा एपोडा। एस्पिडोकाइरोटा, एलासीपोडा, डेंड्रोकाइरोटा, माल्पाडोनिया और एपोडा। सबसे पहला ऑर्डर होलोथुरिया का एस्पिडोकाइरोटा। एस्पिडोकाइरोटा में पोडिया या ट्यूबफिट संख्या में कई होते हैं। मुख पर 10 से 30 तक स्पर्शक 20 प्लेट्स के द्वारा घिरा रहता है। ग्रसनी में प्रतिकर्षक मांसपेशियों का अभाव होता है। सुविकसित श्वसन वृक्ष उपस्थित होता है। एस्पिडोकाइरोटा का एग्जाम्पल है होलोथुरिया, स्काइटोपस और मिसोथुरिया। दूसरा ऑर्डर है एलासीपोडा। पोडिया ट्यूबफिट संख्या में कई होते हैं। मुख अधर में उपस्थित, सामान्यतः 10 से 20 साकित स्पर्शकों या प्लेट्स के द्वारा घिरा रहता है। मुख में प्रतिरक्षक अनुपस्थित, श्वसन वृक्ष अनुपस्थित, उदाहरण डेमिया और बेंथोडाइटिस। तीसरा ऑर्डर है डेंड्रोकाइरोटा। पोडिया या ट्यूबफिट संख्या में कई, मुख के स्पर्श डेंड्रिटिक, साकित और पेड़ की शाखाओं की भांति स्पर्शक, मुख प्रतिकर्षक अनुपस्थित, श्वसन वृक्ष उपस्थित, उदाहरण थायोन, कुकुमेरिया और फाइलोफोरस। चौथा ऑर्डर है माल्पाडोनिया। माल्पाडोनिया में केवल एनल पेपिली पाई जाती है। एनल पेपिली को छोड़कर पोडिया और ट्यूबफिट अनुपस्थित, मुख स्पर्शक उंगलियों के आकार का, मुख प्रतिकर्षक अनुपस्थित, श्वसन वृक्ष उपस्थित, पश्च क्षेत्र में सामान्यतः पीछे की ओर कॉडल भाग में नुकीला होता हुआ, उदाहरण है माल्पाडोनिया और पैराकोडिना। पांचवा ऑर्डर होलोथुरोइडिया का अपोडा। शरीर वर्मीफॉर्म, शरीर की सतह पर मस्सेदार, पोडिया और ट्यूबफिट का अभाव, मुख स्पर्शक 10 से 20 उंगलियों के समान,
कुछ प्ररूपों में ग्रसनीय प्रतिरक्षक उपस्थित, सस्तन वृक्ष अनुपस्थित, जल परिसंचन तंत्र ह्रासित प्रकार का, उदाहरण साइनेप्टा और काइरिडोएटा। नेक्स्ट क्लास है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया में कांटेदार प्ररूप आते हैं जिनका शरीर गोलाकार, डिस्क के आकार का, अंडे के आकार का, हृदय के आकार का होता है। अंत कंकाल पर कवच या कैल्शियमी प्लेट्स पाए जाते हैं। ये टेस्ट पर चल प्रकार के कांटे उपस्थित होते हैं। बाहरी कैल्शियमी प्लेट्स 5 एकांतरिक एम्बुलेक्रा या 5 अंतरा एम्बुलेक्रा क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। पोडिया या ट्यूपिड एम्बुलेक्रल प्लेट्स पाए जाने वाले छिद्रों से बाहर निकले होते हैं, कमर में सहायक होते हैं। मुख मुख्य सतह के केंद्र में उपस्थित होता है। बाहर की ओर झिल्लीदार पेरिस्टोम से घिरा होता है। गिदा अब मुख्य सतह पर स्थित होती है, वह पेरिप्रोक्ट नामक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। एम्बुलेक्रल खांचे अनुपस्थित होती है। पेडिसिलेरियाई व्रंत और 3 जबड़े उपस्थित होते हैं। परिवर्तन में एक स्वतंत्र जीवी लार्वा इकाइनोप्लूटियस पाया जाता है। इकाइनोइडिया का लार्वा इकाइनोप्लूटियस कहलाता है। इसमें सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स आते हैं। सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स के 3 उपवर्ग बनाए गए हैं, जो ब्रोथियोसिडेरोइडा, रेगुलेरिया और इरेगुलेरिया है। ब्रोथियोसिडेरोइडा में प्रत्येक अंतरा एम्बुलेक्रल क्षेत्र में प्लेटों की एक पंक्ति पाई जाती है। प्ररूपी लाल्टेन का अभाव होता है। अर्य मेड्रिपोराइट होता है। ओर्डोविसन कल्प का विलुप्त वंश ब्रोथियोसिडेरियस है। उपवर्ग दूसरा रेगुलेरिया है। शरीर ग्लोब के आकार का, अंडे का आकार का। प्रत्येक अंतरा एम्बुलेक्रल क्षेत्रों में प्लेट्स की 2-2 पंक्तियां पाई जाती है। पंच भागी सम्मति होती है। मुख्य सतह पर केंद्रीय पेरिस्टोम से घिरा रहता है। अरस्तु की लाल्टेन सुविकसित प्रकार की होती है। अपमुख सतह पर केंद्रीय गुदा सुविकसित एपिकल प्लेट से घिरा रहता है और एम्बुलेक्रल मैड्रिपोराइट इसमें आते हैं। रेगुलेरिया के अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं। उपवर्ग रेगुलेरिया के 4 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर लेपिडोसेंट्राइडा, दूसरा सिडेरोइडा, तीसरा एलोडोंटा, चौथा कैमारोडोंटा। लेपिडोसेंट्राइडा में लचीदार चोल, अतिव्यापित प्लेट्स, एम्बुलेक्रल प्लेट्स मुख से होठों तक फैली हुई। विलुप्त वंशों में अंतरा एम्बुलेक्रल प्लेट्स की 2 से अधिक पंक्तियां, उदाहरण फार्मासोमा और स्पेरोसोमा। दूसरा ऑर्डर सीडेराइडा है। चोल, टेस्ट दृढ़ और ग्लोब के आकार का, लंबी और सक्रिय एम्बुलेक्रल प्लेट्स की 2 पंक्तियां, अंतरा एम्बुलेक्रल प्लेट्स की भी 2 पंक्तियां। एम्बुलेक्रल और अंतरा एम्बुलेक्रल प्लेट्स मुख्य होठों तक सतत रहती है। गिल्स और स्पेरिडिया अनुपस्थित। 5 झाड़ीदार स्टीवार्ड अंग उपस्थित जो लाल्टेन से संलग्न होते हैं, उदाहरण है सीडेरिस और नोटोसीडेरिस। तीसरा ऑर्डर है एलाडोंटा, जिसमें टोस्ट या चोल या टेस्ट सम्मित ग्लोब के आकार की। एम्बुलेक्रल और अंतराम्बुल क्षेत्रों में प्रत्येक में प्लेट्स की 2-2 पंक्तियां उपस्थित। एम्बुलेक्रल और अंतराम्बुल प्लेट्स पेरिस्टोम के किनारे तक पहुंची हुई होती है। गिल्स और स्पिरोइडिया उपस्थित। अरस्तु की लाल्टेन के दांतों में कील का अभाव होता है, उदाहरण डाइडेमा और एस्टोपाइजिया। चौथा ऑर्डर है कैमारोडोंटा, और कैमारोडेंटा के अंतर्गत आते हैं चोल और टेस्ट दृढ़ और बहुत कम अवस्थाओं में अंडाकार। लाल्टेन का एपिफाइसिस बड़ा होकर पिरामिड्स के ऊपर मिलता है। दांतों में कील पाई जाती है। चारों प्रकार के पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं, उदाहरण एकाइनस और स्ट्रोनगाइलोसेंट्रोटस। तीसरा जो उपवर्ग है उसको हम कहते हैं इरेगुलेरिया। इरेगुलेरिया में चोल चपटा, गोलीय और वृत्ताकार द्विपार्श्व सम्मित जंतु, मुख अपमुख सतह केंद्र में उपस्थित, गुदा के पीछे की ओर मुख और मुख के किनारे पर खिसककर एपिकल प्लेट्स के ऊपर स्थित होता है। पोडिया या 2 फीट गमन में सहायक नहीं होते हैं।
इस इरेगुलेरा उपवर्ग के दो ऑर्डर है। पहला ऑर्डर क्लाइपिएस्ट्रेडा और दूसरा स्पेंटेगाइडा। क्लाइपिएस्ट्रेडा जो ऑर्डर है उसमें टेस्ट या चूल चपटा अंडाकार गोली आकार का जो छोटे छोटे कांटों में आवृत रहता है। मुख और एपिकल तंत्र केंद्रीय और मुख सतह पर स्थित होती है। अपमुख सतह के एम्बुलेकल क्षेत्र दल के आकार के होते हैं। अरस्तु की लालटेन उपस्थित होती है और गिल्स अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण क्लाइपिएस्टर और लेगेनम। इसमें एक ही ऑर्डर पता रखा है। क्लाइपिएस्ट्रेडा ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरा ऑर्डर इसका स्पेंटेगाइडा है। स्पेंटेगाइडा में चूल या टेस्ट हृदय के आकार का, 4 एम्बुलेकर क्षेत्र दलाकार किंतु 5वां एम्बुलेकर क्षेत्र दलाकार नहीं होता है। अरस्तु की लालटेन अनुपस्थित, गिल अनुपस्थित। उदाहरण है स्पेंटेगस, लोविनिया, इकाइनोकार्डियम। यह ऑर्डर 1-2 बार रिपीट हो गया। यहाँ ऑर्डर 1 खींच गया, यहाँ ऑर्डर 2 स्पेंटेगाइडा होना चाहिए। स्पेंटेगाइडा का स्पेंटेगस, लोविनिया, इकाइनोकार्डियम है। तीसरी क्लास पे आ जाते हैं एस्टेरॉइडिया। जैसा कि नाम से परिचित है, तारे के आकार की जंतु आते हैं। शरीर चपटा होता है, पंचभुजाकार, तारे के आकार का। मुख और अपमुख सतह विभेदित होती है। मुख सतह के नीचे की ओर तथा अपमुख ऊपर की ओर डिश रहता है। केंद्रीय डिश से 5 से 50 लंबी छोटी किरणें और भुजाएं निकली होती है। मुख सतह केंद्र में व्यवस्थित होती है। चिलीदार पेरिस्टोम से घिरा रहता है। गुदा छोटा स्पष्ट अपमुख सतह पर थोड़ा या अधिक उत्केंद्रीय होता है। एम्ब्यूलेक्रा स्पष्ट खांच का निर्माण करती है जिसे पोडिया या ट्यूपिट कहते हैं। एम्ब्यूलेक्रा मुख सतह पर सीमित रहती है। पेरिस्टोम से भुजाएं तक फैली होती हैं। अंतःकंकाल लचीला होता है। अलग अलग ऑसिकल्स पाए जाते हैं। कांटों की तरह चलायमान छोटे आकार के पेडिसिलियरी हमेशा उपस्थित रहते हैं। श्वसन पेप्यूली के द्वारा होता है। लिंग पृथक पृथक, जनन अन्य रूप से व्यवस्थित। परिवर्धन में बाइपिनेरिया और ब्रॉन्क्यूलेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। इन्हें सी स्टार्स और सी फिशेस भी कहा जाता है। सी स्टार्स और सी एस्टर्स या सी फिशेस भी इनको कहते हैं। इसके अंदर क्लास एस्टेरॉइडिया के अंतर्गत 3 ऑर्डर आते हैं। ये 3 ऑर्डर है फेनरेजोनिया, स्पिनुलोसा और फॉर्सिपुलेटा। पहला ऑर्डर है फेनरेजोनिया। भुजाओं में मार्जिनल प्लेट्स की 2 स्पष्ट पंक्तियां पाई जाती है। मुख्य प्लेटें इंफ्रामार्जिनल, अपमुख प्लेटें सुप्रामार्जिनल। पेडिसिलेरिया कूपिकीय और स्तंभबद्ध प्रकार के होते हैं। पोडिया या ट्यूपिट 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। मुख फ्रेम सुव्यवस्थित एम्बुलेक्रल प्रकार की होती है। उदाहरण लुइडिया, एस्ट्रोपेक्टन, आर्केस्टर और पेंटासिरोस। ऑर्डर दूसरा स्पिनुलोसा में भुजाओं में मार्जिनल प्लेट्स की स्पष्ट पंक्तियों का अभाव पाया जाता है। अपमुख कंकाल कोर छाती जालिकावत होता है। इसमें 1 या अधिक कांटों का समूह उपस्थित रहता है। पेडिसिलेरिया बहुत कम उपस्थित होते हैं। पोडिया या ट्यूपिट 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें चूसक पाए जाते हैं। मुख फ्रेग एम्बुलेक्रल प्रकार की होती है। एम्प्यूला एकल द्विशाखित होते हैं। एस्टेराइना, काइनेस्टर, हाइमेनेस्टर और सोलेस्टर। तीसरा जो ऑर्डर है वो कहलाता है हमारे पास फॉर्सिपुलेटा। भुजाओं में मार्जिनल प्लेट्स की अस्पष्ट या अनुपस्थित, अपमुख कंकाल जालिकावत, कांटे स्पष्ट उपस्थित, पेडिसिलेट पेडनक्यूलेट प्रकार के, आधार पट्टिका पाई जाती है। पोडिया ट्यूपिट 4 पंक्तियों में व्यवस्थित, चूसक पाए जाते हैं। पेप्यूली दोनों सतहों पर पाई जाती है। मुख फ्रेम एम्बुलेक्रल प्रकार की होती है। उदाहरण है ब्रिसीगेस्टर, हेलिएस्टर, जोरेस्टर और एस्टेरियास। हम चौथे वर्ग पे आ गए हैं, ऑफ्यूराइडिया। एलिथेरोजोआ का चौथा क्लास ऑफ्यूराइडिया। ऑफ्यूराइडिया में सांप की पूंछ के आकार के जंतु। इनका शरीर चपटा होता है। पंचचर्य गोलीय के केंद्रीय डिस्क उपस्थित रहती है।
मुख अपमुख सतह स्पष्ट होती है। भुजाएं की संख्या 5, कभी कभी 6, किंतु लंबी, पतली, चिकनी और कांटेदार होती है। एम्बुलेक्रल खांचे अनुपस्थित, गुदा और आंत्र अनुपस्थित, मुख सतह पर मैड्रिपोराइड उपस्थित, लिंग पृथक पंचभुजीय गोनेड्स, बरसी की संख्या प्राय 10, परिवर्धन में मुक्तप्लावी प्लूटियस लार्वा पाया जाता है और इसके सामान्य ब्रिटल स्टार्स ओफ्यूरोइडिया में आते हैं। इसके 2 ऑर्डर हैं, ओफियूरी और यूरिएली। ओफ्यूरी में भुजाएं सरल, संख्या में 5, मुख्यतः अनुप्रस्थ दिशा में चलायमान, भुजाओं की अस्थिकाएं गर्तों और उबारों के द्वारा संधित रहती है। डिस्क और भुजाएं सामान्यतः स्पष्ट सील्ड और सल्कों के द्वारा आवृत रहती है। भुजाओं पर कांटे पार्श्व उगे हुए होते हैं। बाहर की ओर भुजाओं के सिरे की ओर दिष्ट रहते हैं, न कि नीचे की ओर। एकल मैड्रिपोराइड उदाहरण होता है ओफियोडर्मा, ओफियोस्कोलैक्स, ओफियोट्रिक्स, ओफियोलेपाई। यूरिएली दूसरा ऑर्डर। भुजाएं सरल, साकित, लंबी, लचीली, किसी सहारे के चारों ओर कुंडली बनाने में सक्षम, उदक एक्सिस से रोल करने योग्य। भुजा की अस्थिकाएं स्टेप्टोस्पोंडाइलस प्रकार से संधित। डिस्क और भुजाओं पर सील्डों या सल्कों का अभाव या कम विकसित। भुजाओं पर कांटे नीचे की ओर दिष्ट, हुक्स और कांटेदार गुच्छों का निर्माण करते हैं। उदाहरण एस्ट्रोनिक्स, एस्ट्रोफाइटन और एस्ट्रोपोरा। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के वर्गीकरण को संक्षिप्त रूपरेखा को यदि हम जान लें तो संघ इकाइनोडर्मेटा, उपसंघ पैलमेटोजुआ और एल्यूथेरोजुआ। वर्ग है 5, पहला क्रिनोइडिया, दूसरा होलोथुरोइडिया, तीसरा इकाइनोइडिया, चौथा एस्ट्रोइडिया, पांचवा ओफ्यूरोइडिया। यदि हम इसकी सब क्लासेस की बात करें तो इकाइनोइडिया में ब्रोथियोसिडेरोइडा, रेगुलेरिया और इरेगुलेरिया 3 उपवर्ग या सब क्लासेस हैं। ऑर्डर्स की बात करें तो क्रिनोइडिया में 1 ऑर्डर आर्टिकुलेटा, होलोथुरोइडिया में 5 ऑर्डर एस्पिडोकाइरोटा, इलासीपोडा, डेंड्रोकाइरोटा, माल्पाडोनिया और एपोडा। इकाइनोइडिया में 4 ऑर्डर लेपिडोसेंड्रोइडिया, सीडेराइडा, एलोडोंटा और कैमेरोडोंटा। इरेगुलेरिया में 2 ऑर्डर क्लाइपिएस्टेडा और स्पेंटेगाइडा और एस्ट्रोइडिया में 3 ऑर्डर फेनरिजोनिया, स्पिनुलुसा और फॉर्सिकुलेटा और ओफ्यूरोइडिया में 2 ऑर्डर ओफ्यूरी और यूरिएली। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रिनोइडिया या आर्टिकुलेटा का एग्जाम्पल है एंटीडोन, राइजोक्रिनस और मेटाक्रिनस। एल्यूथेरा में होलोथुरोइडिया क्लास के जो 5 ऑर्डर हैं उसमें एस्पिडोकाइरोटा का एग्जाम्पल होलोथुरिया, मिसोथुरिया। इलासीपोडा का एग्जाम्पल डीमा और बेंथोडाइटिस। डेंड्रोकाइरोटा का एग्जाम्पल थायोन, कुकुमेरिया और फाइलोफोरस। माल्पोडोनिया का एग्जाम्पल मालपोडिया और पैराकोडिना और एपोडा का एग्जाम्पल साइनेप्टा और किरोडोएटा। इकाइनोइडिया क्लास के 3 सब क्लासेस हैं, इन 3 उपवर्ग जिनको हम कहते हैं ब्रोथियोसिडेरोइडा, रेगुलेरिया और इरेगुलर। ब्रोथियोसिडेरोइडा में कोई ऑर्डर नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल है ब्रोथियोसिडेरिस। रेगुलेरिया में 4 ऑर्डर है लेपिडोसेंट्रोइडा, सिडेरोइडा, एलोडोंटा और कैमेराडोंटा। लेपिडोसेंट्रोइडा में फार्मोसोमा, स्पेरोसोमा। सिडेरोइडिया में सिडेरिस और नोटोसिडेरिस। एलाडोंटा में डायोडीमा और एस्ट्रोपाइगा। कैमेराडोंटा में इकाइनोस और स्टेंजिलोसेंटोटस। इरेगुलेरिया में क्लाइपिएस्टेडा और स्पेंटेगाइडा 2 ऑर्डर है। क्लाइपिएस्टेडा का एग्जाम्पल क्लाइपिएस्टर और लेगेनम। स्पेंटेगाइडा में स्पेंटेगस और लोविनिया और इकाइनोकार्डियम। एस्ट्रोइडिया जो क्लास है उसमें 3 ऑर्डर है फेनरेजोनिया, स्पिनुलिसा और फॉर्स्पिकुलेटा। फेनरेजोनिया में है लुइडिया, एस्ट्रोपेक्टर और पेंटासिरोस। स्पिनुलिसा में एस्टेरोइडा, इकाइनेस्टर, हाइमेनेस्टर और सोलेस्टर। फॉर्सिपुलेटा में ब्रेरिसिगेस्टर, हेलिएस्टर, जोरेस्टर
और एस्टीरियास। ओफ्यूरोइडिया में ओफ्यूरी और यूरियली 2 ऑर्डर है। ओफ्यूरी में ओफ्योडर्मा, ओफ्योस्कोलेक्स, ओफ्योथ्रिक्स और यूरियली में एस्ट्रोनिक्स, एस्ट्रोफाइटन और एस्ट्रोपोरिया इसके एग्जाम्पल है। ये सिलेंटेटा का जो क्लासिफिकेशन की समरी हो गई। सॉरी, सिलेंटेटा गलती से लिखा है। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, संघ इकाइनोडर्मेटा में 2 उपसंघ है। पहले मेटाजोआ और एलिथ्रोजोआ। पहले मेटाजोआ में एक ही क्लास आती है क्रिनोइडिया, जिसका एग्जाम्पल एंटीडोन, राइजोक्रिनस और मेटाक्रिनस है। एलिथ्रोजोआ में 5 क्लासेस आती है। होलोथुरोइडिया, जिसमें होलोथुरिया, मिजोथुरिया, बेंथोडाइटिस, कोकोमेरिया, माल्पाडोनिया, साइनेप्टा और किरिडोएटा आते हैं। दूसरी क्लास जो है इकाइनोइडिया है। इकाइनोइडिया में ब्रोथियोसिडेरिया, रेगुलर, इरेगुलर 3 उपवर्ग है। ब्रोथियोसिडेरिस, फार्मोसा, सिडेरिस, इकाइनस, क्लाइपिएस्टर, लेगेनम, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। स्पेंटेगस और लोविनिया। तीसरी क्लास एस्ट्रोइडिया है। एस्ट्रोइडिया में आता है लुइडिया, एस्ट्रोपेक्टन, पेंटासिरस, एस्टेरिना, सोलेस्टर, हेलिएस्टर, जोरेस्टर और एस्टेरियास एक्सेट्रा। चौथी क्लास ओफ्यूरोइडिया, जिसमें ओफ्योडर्मा, ओफ्योथ्रिक्स और एस्ट्रोफाइटन, एस्ट्रोपोरिया आदि आते हैं। इस प्रकार फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। 1-2 बार आप रिवीज करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे तो आपकी यह पूरा का पूरा फाइलम आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लासिफिकेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।